उपस्थित विद्वान अध्यापकगण, धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति, प्रिय ब्रह्मचारी, आज अतीन्द्रिय सुख के बारे में कुछ विचार करेंगे। जीवात्मा का एक स्वाभाविक गुण है, वो इच्छा करता है, सुख प्राप्त करना चाहता है। हर जीवात्मा की इच्छा रहती है कि मुझे सुख मिले, दुख नहीं चाहता है और सुख प्राप्त करना चाहता है। ये इसमें कोई अपवाद नहीं मिलेगा। न केवल ये मनुष्यों के ऊपर लागू होता है, अपितु मनुष्य जितने भी प्राणी हैं सभी के अंदर आपको ये मिलेगा, सभी सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। एक चींटी को भी आप देखेंगे, चीनी डाल देंगे तो चींटी दौड़ कर आती है सुख लेने के लिए, और जैसे हम अग्नि को प्रज्वलित करते हैं चींटी दूर भाग जाती है। उसके अंदर भी सुख प्राप्त करने की इच्छा है और दुख से हटने की इच्छा है। तो मनुष्य सुख की इच्छा को छोड़ दे, ये तो संभव नहीं है। लेकिन कौन से सुख की हम इच्छा करें और कौन से सुख को त्याग करें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि संसार में हम जब देखते हैं 5 विषय जीवात्मा के सामने उपस्थित होते हैं, श्लोक हम सब पढ़ते ही हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय उपस्थित रहते हैं और इन 5 विषयों से सुख प्राप्त करना बहुत सरल होता है। गंध का सुख चाहिए, कोई भी फूल ले लिया आपने, गुलाब हो, चंपा हो, चमेली हो, कोई भी फूल ले लिया, पौधा लगा दिया, तो उससे आपको गंध का सुख मिलता है, बहुत सरल है। रसना का सुख, और रसना का सुख तो इतना आकर्षित करता है व्यक्ति को, प्रत्येक दिन आज आप देखेंगे टीवी में, चैनलों में, प्रत्येक दिन नई नई रेसिपी, नए नए व्यंजन बनाते हैं, और एक एक व्यंजन आप रोज खाते जाए तो आपका जीवन समाप्त हो जाएगा, व्यंजनों की समाप्ति नहीं होगी। प्रत्येक दिन कुछ कुछ नया नया दिखाते हैं। तो रसना का सुख प्राप्त करना सरल है। स्वादिष्ट भोजन बनाया, आपने खाया। परमात्मा की सृष्टि में 6 प्रकार के रस उपलब्ध है, जैसे चाहे उनका सम्मिश्रण करिए, अलग अलग अनुपात में मिलाएंगे तो अलग अलग व्यंजन बन जाते हैं और उनको खाकर व्यक्ति सुखी होता है। ये रसना का सुख प्राप्त करना सरल है। रूप के लिए भी ऐसे ही है, बहुत बड़ा हमारा एक विषय रहता है रूप, जो हमको प्रभावित करता है। किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, किसी स्थिति को देखते ही हमारे मस्तिष्क में एक प्रभाव पड़ता है। गंध का ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता है, रस का ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता है, रूप का एक विशेष प्रभाव पड़ता है। जब हम शैया त्याग करते हैं, नींद से जाकर उठते हैं, तब से लेकर रात्रि को सोने तक हम विभिन्न प्रकार के दृश्यों को देखते रहते हैं, और हर दृश्य का एक प्रभाव हमारे मस्तिष्क के ऊपर पड़ता है। किसका गहरा पड़ता है, किसका हल्का पड़ता है, लेकिन हर रूप का हमारे मस्तिष्क में छाप पड़ता है। देखते ही हम विचार करते हैं। किसी भी व्यक्ति को आप देखिए, कम हो सकता है, लेकिन देखते ही हमारे मन में एक विचार उत्पन्न होता है। ऐसे ही स्पर्श का सुख है। स्पर्श में भी व्यक्ति को बहुत सुख मिलता है। कोमल स्पर्श, सुखद स्पर्श चाहता है। एयर कंडीशन क्या है? ये स्पर्श का सुख है। कोमल सुख व्यक्ति चाहता है, और ये भी हमको बहुत आकर्षित करता है, और ये सुख भी प्राप्त करना सरल है। इसके लिए कोई अधिक कठिन परिश्रम करना नहीं पड़ता। ऐसे ही शब्द का सुख बहुत सरल है। आजकल तो इतने प्रकार के माध्यम हो गए,
शब्दों के सुख प्राप्त करने के लिए चाहे भजन लगाओ, कीर्तन लगाओ, कोई भी टीवी में, मोबाइल में चला देते हैं, बस उसी से मग्न हो जाते हैं। शब्दों को सुनकर सुख प्राप्त करना, जिसको जैसे पसंद है ऐसे शब्द सुनते हैं और सुख प्राप्त करते हैं, ये भी सरल है। ये इंद्रियों का सुख प्राप्त करना सरल है, और इंद्रियों का व्यवहार करना, प्रयोग करना आवश्यक भी होता है। परमात्मा ने इंद्रियों को ऐसे ही बनाया कि ये बहिर्मुखी होते हैं। किसी भी इंद्रियों से आप आंतरिक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे आपका श्रोत्र हो, त्वचा हो, चक्षु हो, रसना हो, घ्राण, इनके द्वारा आंतरिक ज्ञान नहीं होगा। अंदर के किसी शब्द का आपको सुनाई देता है क्या? कोई नहीं सुनाई देगा। अंदर का कोई स्पर्श होता है? हम कोई भी भोजन करते हैं, गले तक जाता है, थोड़ा गरम गरम लगता है, और उसके बाद उसका कोई स्पर्श नहीं होता है। पेट के अंदर क्या है, कैसे विकार है, कोई स्पर्श नहीं। दर्द होता है, लेकिन उसका स्पर्श गुण कैसा है अनुभव नहीं कर पाते। दर्द तो एक अलग प्रक्रिया, प्राण पीड़ित होते हैं इसलिए हमको दर्द होता है, स्पर्श से नहीं, प्राण की प्रक्रिया बनती है। ऐसे ही आप अंदर के किसी चीज को देख नहीं सकते, देखने में तो बहुत स्पष्ट है। बाहर के चीजों को ही हम देखते हैं, अंदर के चीजों को देख नहीं सकते। ऐसे ही अंदर का रस कोई हमको ज्ञान नहीं होता है, अंदर का गंध हमको ज्ञान नहीं होता है। मल मूत्र सब कहाँ रहते हैं? अंदर ही तो रहते हैं। उसका गंध ज्ञान हो तो जीवन जीना ही मुश्किल हो जाए। तो परमात्मा ने हमारी सुविधा के लिए इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया। कठोपनिषद कार कहते हैं, परांचि खाने में तृणत स्वयं हो, तस्मात् परां पश्यन्तीनान्तरात्मनम्। कश्चित् धीरः प्रत्यक् आत्मानम् ऐक्षत, अमृत चक्षुः अमृतत्वम् इच्छन्। परांचि खानी, खानी इंद्रियाणी, ये इंद्रियां जो है बहिर्मुखी बनाई गई है। क्यों बहिर्मुखी बनाई है? इससे हमारा व्यवहार सिद्ध होगा। यदि इंद्रियों को बहिर्मुखी नहीं बनाएंगे तो व्यवहार सिद्ध नहीं होगा। दृष्टांत आपके सामने होना चाहिए। यदि इंद्रियां बाहर का ज्ञान ना करें, अब सड़क में चलेंगे कैसे? कोई गाड़ी बाहर से आ रही है, आपको दूर से देखेंगे तब भी तो आप बच सकते हैं। तो परमात्मा ने जानबूझकर इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया ताकि हम उनको प्रयोग करके जीवन जी सके। यदि इंद्रियां बाहर का ज्ञान ना करें तो हमें जीवन जीने के लिए, जीवन हम जी नहीं सकते। हम जीवन जीने के लिए कठिनाई तो क्या, संभव ही नहीं, जीवन जी नहीं सकते। आंख बाहर से देखता है तब हमको लाभ होता है। और यदि कान दूर से श्रवण ना करें, शब्द चलकर आता है लेकिन जहां शब्द होता है वहां जाकर सुने तो व्यवहार ही नहीं बनेगा। तो ये व्यवहार के लिए परमात्मा ने इंद्रियों को ऐसे बनाया कि ये बहिर्मुखी है। प्रांच खाने में तृण स्वयंभू, स्वयंभू परमात्मा ने ऐसे बनाया, इनकी रचना ऐसे की है कि ये बाहर के विषयों का ज्ञान कराए। परांचि खाने में तृण स्वयंभू, तस्मात् परां पश्यन्ति न अंतरात्मनम्। इसलिए वो बाहर को देखते हैं, अंदर को नहीं देख पाते। अंदर को देख नहीं पाते इंद्रियां, इंद्रियों में ये शक्ति नहीं है। इंद्रियों को ऐसा बनाया नहीं गया कि वह आंतरिक ज्ञान करे। अंतरात्मा को जानने के लिए इंद्रियां समर्थ नहीं है। तो आंतरिक ज्ञान के लिए क्या करना होता है? तो ऋषि कहते हैं, कश्चित धीर प्रत्यक आत्मानम ऐक्षत। कोई धीर व्यक्ति होता है। धीर किसको कहते हैं? क्या बताया था सूर्यास जी? धीर किसको कहते हैं? क्या बताया था? कौन बताएगा? जड्डांग जी बताओ। हाँ, धीर किया कौन है? अशोक जी। हाँ, बुद्धिमान, पंडित, जो इंद्रियों को रोकने में समर्थ है, वो व्यक्ति धीर होता है।
तो ऋषि भी ऐसे ही कहते हैं, कश्चित धीर प्रत्यक आत्मानम ऐक्षत। प्रत्यक आत्मानम, प्रत्यक आत्मा क्या शब्द में, प्रत्यक शब्द क्या होता है? ततः प्रत्यक चेतना अधिगमो अंतराय अभावाश्च सूत्र है ना, वह प्रत्यक शब्द है। प्रत्यक शब्द का क्या अर्थ है? प्रत्यक आत्मा, प्रत्यक का निपात है, अव्यय है, अपने के लिए आता है। प्रत्यक आत्मानम ऐक्षत, अपने आत्मा को जानने के लिए। अंतरात्मा को कहो, अपनी आत्मा को कहो, तो उसके लिए प्रत्यक शब्द प्रयोग होता है। कश्चित धीर प्रत्यक आत्मानम ऐक्षत, कोई धीर व्यक्ति आत्मा को जानने की इच्छा करता है। हर व्यक्ति नहीं करता है, आत्मा को जानने की इच्छा हर व्यक्ति नहीं करता। धीर व्यक्ति आत्मा को जानने की इच्छा करता है। नियम यही है, कश्चित धीर प्रत्यक आत्मानम ऐक्षत, इच्छा करता है और इच्छा करता हुआ अमृत चक्षु। क्या अर्थ है सिद्धार्थ जी? अमृत चक्षु, चंद्रदेव जी, अमृत चक्षु। जना क्या नाम, प्रसाद जी, अमृत नहीं जानते? रविंद्र जी, अमृत चक्षु। आवरण शब्द सुना है? आवरण में जो है वही तो अमृत है, इसलिए व्याकरण पढ़ते हैं। शब्द आपके सामने खोलकर स्वरूप रखेगा। क्यों सचिन जी, आवरण का अर्थ क्या होता है? लिख देते हैं। तो अमृत चक्षु का क्या अर्थ हो जाएगा बताओ? हाँ, आंखें ढकी हुई है उसको कहते हैं अमृत चक्षु। मतलब आंखें, बोलो, आंखें बंद है तो उसको कहेंगे अमृत चक्षु, और आंखें खुली है तो अनामृत चक्षु। समझ में आया? अमृत का छोटा सा अर्थ है कि ढका हुआ है, मतलब आंख बंद है। अमृत चक्षु अमृतत्वम इच्छन। अमृतत्वम इच्छन क्या अर्थ होगा? अशोक जी बताओ। अमृतत्वम इच्छन, इच्छा करते हुए। व्याकरण पढ़ने से ये लाभ है, आपको शब्द का स्वरूप खुलकर दिखेगा। अमृतत्व की इच्छा करता हुआ, अमृतत्व की इच्छा करता हो तो क्या करना पड़ेगा? इसे कहते हैं अमृत चक्षु। आंख खोल कर बैठेंगे तो अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होगी। बताओ सूर्यास ने क्या बताया? हाँ, आंख खोलकर आप रूप को देख सकते हैं, रूप का जो सुख है वो मिलेगा, लेकिन आंख खोलकर अमृतत्व की प्राप्ति नहीं कर सकते। अमृतत्व क्या होता है जितेंद्र जी? अमृतत्व क्या होता है? जो, हाँ बोलो। अमृत, अमृत क्या होता है? आर्योदय जी, है क्या कह रहे हैं? ईश्वर का सुख। अमृत का अर्थ जो मरता नहीं है, नष्ट नहीं होता है। जो कभी मरता नहीं है, जो कभी नष्ट नहीं होता है, उसकी यदि इच्छा करते हैं तो क्या करना पड़ेगा मिश्र जी? आंख बंद करनी पड़ेगी। आंख खोलकर अमृत सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते। आंख खोलकर अमृत सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते, आंखें बंद करनी पड़ती है। तो कब आंख बंद करें अशोक जी? आंख को बंद करें जब ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, तब करना है। दिन में कितना समय करना है सचिन जी? कितना है? 1-1 घंटे का ऋषियों ने विधान किया है कि 1-1 घंटे सुबह शाम आंख बंद करके बैठो। आंख बंद करना ये योग के कौन से अंग में आएगा? ज्ञान प्रकाश जी, आंखों को बंद कर देना ये एक योग के अंग में आता है। कौन से अंग में आएगा?
विद्याव्रत जी, आंखों को बंद करना ये योग का कौन सा अंग है? आसन है। रविंद्र जी, आर्योदय जी, सिद्धार्थ जी, और कौन रह गया पीछे? जातवेद जी, आंखों को बंद करना ये योग का कौन सा अंग है? क्या कह रहे? वैष्णव जी, जितेंद्र जी, देवराज जी, प्रत्याहार रोज आपको अभ्यास करना है। योग का अंग को केवल पढ़ना और याद नहीं करना है, इसको आचरण करना है। प्रत्याहार का क्या अर्थ है वैष्णव जी बताओ? आपने योग दर्शन पढ़ा नहीं है, जानबूझकर आपको पूछता हूं, बताओ क्या जानते हैं? अभिव्यक्त करना भी आना चाहिए। अशोक जी, प्रत्याहार मतलब क्या होता है? अंतर्मुखी करना, बाहर से लौटाकर अंदर की ओर ले आना। अंदर कैसे लाएंगे जितेंद्र जी? इंद्रियों को अंदर कैसे लाएंगे? ऊंचा बोलो। हाँ, तो फिर ये अंदर बाहर कैसे होगा? इंद्रियों को, ठीक है। हमें छोटे बच्चे हो, ठीक है, ऐसे तो बुद्धि बढ़ेगी। अब इंद्रियां तो अपने अपने जगह है, उनको अंदर कैसे करेंगे? है प्राणायाम से, प्राणायाम करने से रुक जाती है। ये कहना चाहते हैं। अंदर कैसे लाएंगे आर्योदय जी? सिद्धार्थ जी, इंद्रियों को अंदर कैसे लाएंगे? इंद्रिय तो जितेंद्र जी ने कहा इंद्रिय तो अपने अपनी जगह पर बैठे हैं, तो उनको अंदर कैसे करेंगे? चंद्रदेव जी, बस यही बंद अंदर लाना है। बाहर के विषयों से उनका संबंध रोक देना, इसका मतलब है अंदर कर देना। दरवाजा अभी खुला है, तब बाहर की ओर देखते हैं। दरवाजा बंद कर देंगे तो क्या देखेंगे? सुरेश जी, दरवाजा खुला है तो हमको बाहर का दिखाई देता है, और दरवाजा बंद हो जाए तो बाहर का दिखाना बंद हो जाएगा। इसी का नाम प्रत्याहार है। बाहर के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनको बंद कर देना, इनका संबंध रोक देना, इसका नाम है प्रत्याहार। तो क्या करेंगे जब बाहर का रुक गया? तो क्या करेंगे जनक जी? मन को ईश्वर में स्थित करेंगे। तो मन को रोकने से इंद्रिया रुकती है, इंद्रियों को रोकने से मन रुकता है? बताओ। राज क्या नाम है? राजेश जी, मन को रोकने से इंद्रियां रुकती है या इंद्रियों को रोकने से मन रुकता है? सचिन जी, मन को रोकने से इंद्रियां रुकेगी या इंद्रियों को रोकने से मन रुकेगा? दोनों प्रकार का बता देता हूं। देखो, कोई आंख खोलकर देख रहा है, बहुत चंचल दृश्य है, तो मन विचलन हो जाता है, ठीक है ना? और आंख को बंद कर दे तो विचलन बंद हो जाएगा, मन स्थिर हो गया। अब इसका उल्टा दृष्टांत देता हूं। आंख तो बंद है, लेकिन व्यक्ति बैठे बैठे 10 साल पुरानी बात सोच रहा है, और उस समय उन्होंने मुझे ऐसे गाली दी थी, अब मेरा सामने आया तो छोड़ूंगा नहीं। अब मन में क्षोभ हो रहा है, और मन में क्षोभ होने से शांति से बैठ ही नहीं पा रहा, भागता है, दौड़ता है, देख लूंगा कहाँ है, फोन करता है, अब कहाँ पर है। अब मन मन के कारण इंद्रिया हो रहे, तो मन को रोकने से इंद्रिया रुकेंगी या इंद्रियों को रोकने से मन रुकेगा? क्यों अभिषेक जी? शिवनाथ जी, और कौन? मनोज जी पीछे बैठे, देवराज जी, दोनों।
योग दर्शन में क्या बताया भाई? मन को बताया मधुकर राज। मधुकर राज मतलब रानी मधुमक्खी, सीधी भाषा में कहो। मन को कहा रानी मधुमक्खी के समान और इंद्रियां अन्य मक्खियों के समान है। तो रानी मधुमक्खी बैठ जाए तो अन्य मक्खियां बैठ जाती है, और रानी मधुमक्खी उड़ जाए तो अन्य मक्खियां उड़ जाती है। तो किसको रोकना मुख्य है? मन। मन जो है रानी मधुमक्खी के समान है। संस्कृत में पुल्लिंग है मधुकर राज, हिंदी में स्त्रीलिंग है रानी मधुमक्खी। मन को यदि रोक दिया इंद्रियां रुक जाएंगी, और मन को खुला छोड़ दे तो क्या होगा बताओ जितेंद्र जी बताओ। मन को रोक दे तो इंद्रियां रुक जाती है, और मन को खुला छोड़ दे तो है प्रशांत जी, मन को खुला छोड़ दे तो क्या होगा? इसका विपरीत वाक्य बोलो। मन को रोक दे तो इंद्रियां रुक जाती है, और मन को खुला छोड़ दे तो इंद्रियां भी। विद्याव्रत जी वाक्य बोलो, क्या वाक्य बनेगा? मन को रोकने से इंद्रियां रुक जाती है, और मन को खुला छोड़ देने से इंद्रियां चंचल हो जाती है। मन को नियंत्रण में करेंगे तो इंद्रियां बस में रहेंगी, और मन को खुला छोड़ दें तो इंद्रियां चंचल होती। तो इंद्रियों का सुख है, उसमें कोई मना नहीं है, लेकिन वो अंतिम सुख नहीं है। कोई भी मना नहीं कर सकता कि शब्द में सुख नहीं है, स्पर्श में सुख नहीं है, रूप में सुख नहीं है, रस में सुख नहीं है, गंध में सुख नहीं है। कोई भी नहीं कह सकता। उसमें सुख है, लेकिन वो अंतिम सुख नहीं है। और दूसरी बात कहें तो वो आपको तृप्त नहीं कर सकते। और तीसरी बात कहें तो उसमें दुख मिश्रित है। क्या क्या तीन बात बताई सचिन जी बताओ। हाँ, तीसरी बात लक्ष्मण जी, तीसरी बात क्या है? ज्ञान प्रकाश जी, तीसरी बात क्या है? जनक जी, दुख मिश्रित है, वो अंतिम सुख नहीं है, और वो आपको तृप्त नहीं कर सकते। तीसरी बात है उसमें दुख मिश्रित है। ये तीन बातें समझनी। इंद्रियों में सुख है, लेकिन ये तीन दोष उसमें है। तो इंद्रियों से अतिरिक्त भी कोई सुख होता है, ये हमको जानना है, वो हमको समझना है। वो होता है अतीन्द्रिय सुख। उसको हम आंतरिक सुख भी कह सकते हैं, उसको आध्यात्मिक सुख भी कह सकते हैं। जितना जितना व्यक्ति इंद्रियों का भोग करता है, उतना उतना व्यक्ति और अधिक लालायित होता है, और इंद्रियों का सुख हमारे अंदर बेचैन पैदा करते हैं। और जितना व्यक्ति इंद्रियों का संयम करता है, उतना ही अधिक व्यक्ति आंतरिक सुख को प्राप्त करता है। बता सकते हो जितेंद्र जी, क्या बोला? बोलो। हाँ, हाँ। जो संयम नहीं करता है, क्या बोल रहे हैं? अधिक बेचैन होता है, चंचल होता है, लौल्यता, संस्कृत में उसको कहते हैं लौल्यता। लालसा बढ़ती जाती है। जितना इंद्रियों का भोग करेंगे और अधिक लालसा बढ़ जाती है, बेचैन होता है, अशांत रहता है। और जितना इंद्रियों का संयम करता है, नियंत्रण में रखता है, आवश्यक जितना है उतना भोग करता है, उतना प्रयोग करता है, वो अधिक सुखी रहता है। मक्खी का उदाहरण आपने सुना है। कढ़ाई में चाशनी बनाते हैं, गर्म रहता है तो किनारे में धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। तो किनारे में जो मक्खी बैठता है वो सुखी रहता है, देर तक वहां भोग करता है। और जो अंदर डुबकी लगाता है क्या होता है? चिपक जाता है, गर्म भी होता है, किनारा सूखा रहता है, और अंदर गर्म रहता है, जल जाता है। ऐसे जो इंद्रिय भोग में डूबता है वो जल जाता, मर जाता है, चिपक जाता है। और जो इंद्रियों का भोग किनारे से करता है, अर्थात त्याग पूर्वक भोग करता है, संयम पूर्वक भोग करता है,
उसको आंतरिक सुख मिलता है। ये आंतरिक सुख क्या चीज है, इसको समझना है। भोग करने से जैसे हमें सुख मिलता है, ऐसे ही त्याग करने से, वैराग्य से भी सुख मिलता है। मोटा उदाहरण, खाने से जैसे व्यक्ति को सुख मिलता है, तो माताएं पहले स्वयं नहीं खाती है, दूसरों को खिलाती है। यदि उनको सुख नहीं मिलता तो क्यों नहीं वो पहले खाती है? बच्चा भूखा है और माँ खा ले, ये संभव ही नहीं होता है। माँ पहले बच्चे को खिलाती है, बाद में खाती है। तो भूखा रहकर दूसरों को खिलाने पर भी हमको एक सुख मिलता है। वो आंतरिक सुख है, वो आध्यात्मिक सुख है, वो त्याग का सुख है, वो वैराग्य का सुख है। तो जहां हम विषयों को भोग करते हैं, वो हमें बाहर से सुख मिलता है। लेकिन जब हम विषयों का संयम पूर्वक जीवन की रक्षा के लिए, योगाभ्यास के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए उपयोग करते हैं और बाकी हम संयम करते हैं, इसी का नाम प्रत्याहार है। तो प्रत्याहार का जब अभ्यास करते हैं तब व्यक्ति को आंतरिक सुख मिलता है। एक इंद्रिय संयमी व्यक्ति, जितेंद्रिय व्यक्ति जितना सुख प्राप्त करता है, एक इंद्रिय लोलुप व्यक्ति उतना सुख प्राप्त नहीं करता है। बाह्य उपलब्धि भी उसी व्यक्ति को होता है जो जितेंद्रिय होता है, और जो व्यक्ति इंद्रिय भोग में डूबा हुआ रहता है, वो बाह्य उपलब्धियों को भी प्राप्त नहीं कर पाता है, लौकिक उपलब्धियों को भी प्राप्त नहीं करता है। आंतरिक सुख तो मिलता ही है, बाह्य उपलब्धि के लिए भी व्यक्ति को संयमी होना आवश्यक है। मोटा उदाहरण है, कोई भी व्यक्ति देखिए, चाहे वो स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, जब यदि व्यक्ति संयमी होता है, वो व्यक्ति पढ़ाई में सफलता को प्राप्त करता है, और जो असंयमी होता है पढ़ाई भी ठीक नहीं कर पाता है। लौकिक उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए भी हमें इंद्रियों को संयम करना आवश्यक होता है। ये इंद्रिय संयम बहुत बड़ा सुख का साधन है। जहाँ ये आत्मा परमात्मा का ज्ञान, उससे प्राप्त होने वाला दिव्य आनंद देने वाला है, ये हमें तात्कालिक संयम करते ही आंतरिक सुख मिलना प्रारंभ हो जाता है। आंख खोलकर रूपों को देखने से सुख मिलता है। प्राकृतिक दृश्य देखेंगे, सुंदर रूप को देखेंगे तो सुख मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब हम आंख बंद करके आंतरिक चिंतन करते हैं, उस सुख से एक अलग तरह का सुख इसमें मिलता है। कोई कहेगा मुझे तो मिलता ही नहीं, आंख बंद करके बैठता हूं, इतने दिन हो गया ध्यान करता हूं, नहीं मिलता है। कारण क्या है? हमें विधि का परिज्ञान नहीं है। जिस विधि से ध्यान करने के लिए ऋषियों ने बताया, उस विधि से यदि हम ध्यान करें, अवश्य ही हमें आंतरिक सुख मिलेगा। विधि में न्यूनता, पुरुषार्थ में न्यूनता, तपस्या में न्यूनता, इच्छा की कमी हो, साधनों की न्यूनता हो, ज्ञान विज्ञान न हो, तो व्यक्ति आंतरिक सुख को प्राप्त नहीं कर पाता है। लेकिन जब व्यक्ति स्वाध्याय सत्संग से युक्त होता है, सही विधि को जानता है और ठीक पुरुषार्थ करता है, तब करता है, निश्चित रूप से आंतरिक सुख मिलता है। आज समय पूरा हो गया, कभी अवसर मिले तो इस विषय में और अधिक हम चर्चा करेंगे। आप सभी ने ध्यान पूर्वक इस विषय को सुना, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। शांति पाठ। ओ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः
विश्वे देवा शांति 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 एव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 सर्वेभ्यो नमः। एक सूचना